हिंदू कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी संस्था जिसमें पठानकोट शहर के कई लोगों ने अपना पैसा रखा कि उन्हें मुसीबत के वक्त उसका लाभ मिल सके, मगर कुछ राजनीतिक लोगों की दखल अंदाजी से आज इस बैंक की ये स्थिति हो गई कि अब इस बैंक को बचाना भी मुश्किल दिख रहा है। जहां आरबीआई की ओर से बैंक पर अंकुश लगाए गए वह सिर्फ 50,000 निकालने की अनुमति ही दी गई, वहीं खाता धारक भी सड़कों पर उतरते दिखे। कभी खाता धारक सड़कों पर बैठे तो कभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे उनके समर्थन में उतरते दिखे। पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे खाता धारक अपनी स्थिति पर आंसू बहाने को मजबूर दिखे, तो वहीं उसके समर्थन पर उतरी आज आम आदमी पार्टी के पठानकोट हल्का इंचार्ज सौरभ बहल अपने समर्थकों के साथ उनके साथ बैठे दिखे। हाथों में तख्तियां पकड़ सबने अपनी अपनी बात रखी। जहां सौरभ बहल ने अपना समर्थन खाता धारकों से दिया, वहीं वे सीईओ अमन मेहता से भी मिले। वहीं खाता धारकों ने जिला प्रशासन पर धक्केशाही के आरोप भी लगाए। वहीं आरबीआई की ओर से 13 तारीख को निकाली गाइडलाइंस ने भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी, जहां ये लिखा था कि बैंक को बंद कर दिया जाए, जिससे खाता धारक डरे दिखे। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सीईओ अमन मेहता ने बताया कि ये लेटर 25 मार्च को बैंक क्लोजिंग के वक्त आरबीआई ने बाई हैंड दिया था गाइडलाइंस के साथ, जिसका मतलब था कि बैंक को सील किया गया है, ना तो पैसा विड्रॉल हो सकता है और ना ही पैसा जमा हो सकता है, मगर जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे खाता धारकों को उनके पैसे मिलेंगे, बैंक बंद नहीं होगा और 50,000 रुपये भी खाता धारक निकाल सकते हैं, जिसके लिए पंजाब सरकार, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा व पठानकोट विधायक अमित विज भी तत्पर हैं कि बैंक को दोबारा खड़ा किया जा सके। मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलतियों की वजह से इस बैंक की स्थिति ऐसी हुई जो संभाले नहीं संभल रही। मैम, पहले तो आप देख सकते हो जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं फ्रॉम पास्ट 16 डेज़ वो यहाँ पे बैठ के पंजाब सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्हां दे जिहड़े पैसे है इन्हां नूं दित्ते जाण, जो एक सच्चाई दी लड़ाई हैगी है। तो मेरे हिसाब नाल जे असी इधर उधर पैसे पंजाब सरकार कोल फंड तो बहुत है, जे आपां 25-30 करोड़ दे के बैंक नूं जे डिपॉजिटर हैगे है इन्हां दा अही हत्थ फड़ लीए तो मेरे हिसाब नाल इस तो वड्डी गल नहीं होगी। दूजा मैनूं इन्हां तो पता लग्या है कि पिछली 13 मार्च नूं आरबीआई तो एक गाइडलाइनस आई कि बैंक नूं बंद किया जाए तो जिन्ने भी डिपॉजिटर्स है उन्होंने ये बारे इन्फॉर्मेशन दी जाए, पर वो इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटर को लुकाई गई घट तो घट 10 या 12 दिनों तक। तो 25 तरीक नूं उन्होंने जकदम ही शटडाउन करता, तो वो 10 या 12 दिनों के विच जो बैंक दे विच होया है उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए है, तो जो भी सच है वो डिपॉजिटर्स दे ते पूरे शहर दे अगे आना चाहिए है। तो मेरी शहर दे एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल दे हर एक मुलाजम नूं यही रिक्वेस्ट हैगी है कि इस मुद्दे दे उत्ते तुसी अगे आके जो वड्डी कार्रवाई वो करनी चाहिए है तुहानूं, क्योंकि ये डिपॉजिटर बहुत परेशान ने। मैं हाल ही च एक वीडियो देखी सीगी, एक डिपॉजिटर का इत्थे पैसा पिया होया, उन्हां दी घर दी छत डिग्गण वाली है, उस विचारे कोल पैसा नहीं हैगा अज दी डेट दे विच, वो अपना घर बनाना चाहता है, पर इन्हां दी कुछ नेगलीजेंस करके जो इन्होंने पैसे नहीं दे पा रहे। सिर्फ 50,000 नाल तुसी अपना क्या घर गृहस्थी चला सकते हो? अज 14 महीने हो गए हैं मेरे साल, क्या घर गृहस्थियाँ चलदियां हैगियां बिना 50,000 नाल? तुसी क्या घर गृहस्थी चल सकती किसी दी? इट इज़ नॉट पॉसीबल कि सिर्फ 50,000 नाल तुसी अपना घर चला लो। तो मैं बैंक के हर एक कर्मचारी नूं ते हर एक बंदे नूं एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल के हर एक बंदे नूं ये मैं रिक्वेस्ट करदा, तो मैं पंजाब सरकार अगे भी गुहार लाना कि जो भी इन्हां दा डिफॉल्ट हैगा इस बैंक का उन्होंने जल्द तो जल्द तुसी रिकवर कराओ। जे रिकवर नहीं होंदा मेरे हिसाब नाल पंजाब सरकार इन्नी समर्थ हैगी है कि वो 20-25-30 करोड़ रुपया इस बैंक नूं दे के बैंक नूं फिर अपने पैरों पर खड़ा कर सके। सब तो पहली गल तुहानूं मैं पहलां दस दियां, मेरा धरना जिहड़ा ना 18 तरीक नूं स्टार्ट होया हैगा। मैनूं 17 तरीक नूं ही डिवीजन नंबर 1 थाणे 'च बुलाया गया कि तुसी धरना नहीं ला सकते। हर एक सरकार को बहाना हैगा कोविड का, ठीक है जी। मैं कहा कोविड का बहाना हैगा तो सानूं भी कोविड का ही चक्कर हैगा कि साढ़े पैसे नहीं है साढ़े को, ठीक है ना मैम। डिपॉजिटर 90% डिपॉजिटर इस करके नहीं आ रहा कि गर्मी बहुत है, उस तो बाद कोविड का चक्कर, जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर है वो पुलिस वाले कढ़ दिंदे आ। विचों असी 3 या 4 दिन असी अनाउंसमेंट की सी कि इत्थे इकट्ठे होवो, मैम इत्थे उन्ने साडे बंदे नहीं हुंदे जिन्ने पुलिस वाले हुंदे हैगे। इत्थे सिक्योरिटी इन्नी कर दिंदे हैगे आ कि जिहड़ी जनता ने पैसे लैणे वो बेचारी डर के वापस चल जाती हैगी। हुण तुसीं देख लो 16वां दिन साडा 16th डे आ ते सानूं टेंट लाउण दी इजाजत नहीं हैगी। असी धुप्पे थल्ले बैठे हैं, अज बैल साहब आए ने वो भी थल्ले बैठे साडे नाल, ठीक है जी। असी
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹਰੇ ਆ, ਮੈਮ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 2022 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਮ 2000 ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਚੱਲੇ, ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ 90,000 ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ, 90,000 ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਢਾਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ। 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। बैंक प्रेजेंटली अंडर डायरेक्शंस है। रिसेंटली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन 20 जून लिमिट बढ़ाई है, 25 से 50 की है। रिलीफ डे बाय डे बढ़ रही है, बैंक की इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऑलरेडी बैंक डायरेक्शन में सिंस 25 मार्च 2019 ड्यू टू हैवी लॉसेस प्रेजेंट। ऐसा जी, जब डायरेक्शन लगी थी तब अराउंड 81 करोड़ था NPA, अब कम होके वो 55 करोड़ रह गया। लॉसेस थे जो बैंक के पहले 55.5 करोड़ के, वो कम होके अब 30 करोड़ 13 लाख के आसपास रह गए। मैम ऐसा मैं क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले कि बैंक का नॉमेनक्लेचर क्या है। वी आर जस्ट प्राइवेट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961। सर, सबसे बड़ी बात जो एक सामने आ रही है, RBI की ओर से एक गाइडलाइन निकली है जहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि बैंक शुड बी क्लोज्ड। ये क्या, इसमें क्या असमंजस की स्थिति है, ये बताइए। क्या बैंक जल्दी बंद हो जाएगा या क्या है, क्योंकि RBI की ओर से एक लेटर निकली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेटर हमारे पास भी आई है, नोटिफिकेशन हमारे पास भी है, वहाँ एक लाइन है कि बैंक शुड बी क्लोज्ड। ऐसा जी कि अगर बैंक क्लोज होना होता तो अब तक हो चुका होता। उन्होंने एक कॉशन जारी की है डायरेक्शन लगा के कि आप अपना रिवाइवल प्लान दीजिए कि कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं ताकि बैंक के ऑपरेशंस रेगुलराइज किए जा सकें। उस दिशा में काम हो रहा है और हमने इम्प्रूवमेंट की भी है और सभी ने देखा भी है कि 4,000 से 10,000, 10 से 25, 25 से 50 और आगे भी और इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बैंक तो रिवाइव करेगा, मर्ज करेगा, जाएंगे कहीं नहीं, पैसे नहीं कहीं जाएंगे। नहीं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, अगर बैंक RBI जो है वो उसके अंडर हर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर RBI लिखता है ये चीज़ कि बैंक बंद होने की कगार पर है या बैंक को बंद कर दिया जाए, तो खाता धारक हों, शेयर होल्डर्स हों, उनकी जो इतने सालों से बनी हुई एक थी वो टूट जाएगी। ऐसा जी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं लेता, वो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल्स लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और हमारे फाइनेंशियल्स डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे पास सफिशेंट लिक्विडिटी भी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं कि बैंक क्लोज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे जो थे वो आपके पास आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी बोला था कि एज अ CEO होने के नाते आपकी ओर से उन्हें सही बातें जो है वो नहीं बताई गई हैं। नहीं, ऐसा जो प्रश्न उन्होंने पुट किए उसका रिप्लाई किए। हाँ, और कोई एजेंडा उनका रह गया अगर तो वो पूछ सकते हैं, हम तो हाजिर हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट काम है। ऐसा जी कि
पिछले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहा ड्यू टू कोरोना। अदरवाइज़ बैंक ने 95% कवर कर लेना था जो भी इसके फाइनेंशियल लॉसेस थे, ड्यू टू दिस डिले हुई है। अदरवाइज़ तो बैंक अपनी प्रगति के मार्ग पे अग्रसर है। ऐसा जी कि FIR तो ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, बाकी प्रशासन ने देखना है उसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है, पुलिस की अथॉरिटीज़ ने देखना है कि उसको कैसे परस्यू करना है। मोर ओवर एक और बात चल रही है जो आज की डेट में कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की बात चल रही है ऊपर हायर लेवल पे। देखो वो कब तक मटेरियलाइज होती है, उसके बाद ही कुछ कंक्लूसिवली कहा जा सकता है। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।